हाँ, आप जो अभी आपने अंगूर का देखा और ये बारहमासी आम देख रहे हैं, तो ये गीतांजलि गार्डन, इस गार्डन को हमारे द्वारा ही तैयार किया गया था। दोनों बेटियों के नाम से इस गार्डन को ही मैंने रखा। ये गीतांजलि गार्डन का आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के फल वगैरह लगे हैं। सिंगापुरी कमरक भी पीछे लगा हुआ है, ये बारहमासी आम लगा है, वहाँ नारियल बगल में लगे हुए हैं, चकोतरा गागर नींबू भी लगा हुआ है। तो ये साइन बोर्ड है हमारा। तमाम स्कूली बच्चे आते हैं यहाँ सीखने के लिए, देखने के लिए, और इससे तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती है। लोग सीखते हैं, देखते हैं। तो इसके पहले आपने आम को देखा था, एक बार आम की तरफ आओ और आप ऐसे घुमा दीजिए। ये आम है, अब ये बिल्कुल पकने वाला है, एक आध दिन में और भी ये पक जाएगा। अभी आज पका आम है। अब बताइए, आज 25 सितंबर सन 2009 की घटना है ये। इस समय पका हुआ पेड़ में आम मिले, यही एक आश्चर्य की बात है। कई आम लगे थे, कई लोगों आए, नवरात्र में आए, रोजे वाले आए, उनको मैंने तोड़ के दिया। एक नायाब चीज़ थी ये। और ये सिंगापुरी कमरक आइए देखिए, इसकी फलत जो है किस तरह, देखिए डालों में लगी हुई है। बिल्कुल डालों से ही ये फलता है, और यह खट्टा बिल्कुल नहीं होता, वही मीठी वैरायटी का है। ये सिंगापुरी वैरायटी है, सिंगापुर का ही ये नस्ल है, लोग बताते हैं। ये देखिए आप यहाँ देखिए, पका कमरक भी लगा है, कच्चे भी लगे हैं, इसमें फूल, इसका मंजरी भी आ रही है। नन्हे नन्हे से लगे हैं। इनको आप जरा छोटे वालों को क्लोजअप में ले लीजिए। देखिए डाल से ये फल रहा है। ये देखिए, थोड़ा इधर से ले लीजिए आप। देखिए आप, पका भी लगा है, ऊपर दिखाइए, ये कच्चा भी लगा है, कच्चा पका मंजरी आ रही है, छोटे नन्हे नन्हे इसके टिकोरे, यानी बच्चे देखिए बिल्कुल नन्हे नन्हे से। जिस वक्त ये बड़ा होगा पूरा गुच्छों से भर जाएगा। अत्यंत स्वादिष्ट होता है, बड़ा ही गुणकारी होता है ये, घी मचलाने में, पेट के तकलीफ़ में, और काफ़ी ये ठंडा कहा गया, मतलब ये ठंडक होती है। और एक हमारे यहाँ केला है, वो भागलपुरी, इसका पोस्ट तो हमने पहले लिया था, फूल आने वाला है इसमें, ये आ गया। हाँ, इसका ये चीनी चंपा केला है। जितने वैरायटी मिलेंगी सब बाहर के हम रखते हैं। एक नई चीज़ लोगों को जब हाथ में आती है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ये आपका फूल आ रहा है इसके अंदर केले का, ये चीनी चंपा इसे कहते हैं। ये भागलपुर साइड से हमने मंगवाया था, हमारी सिस्टर भी वहीं हैं, तो उन्हीं के यहाँ हमने ये पत्र दिया था। आम का तो आपने बौर का ले ही लिया है, ऊपर देखिए मंजरी लगी हुई है, पका आम भी पक रहा है और मंजरी भी लगी हुई है ऊपर। इसको करीब से भी चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए मंजरी, ये मंजरी भी। अब इन अजूबी चीज़ों को बनाने के लिए, चाइना लीची है वो तो अभी ख़त्म हो गया है, तो ये बाहरी पौधे हैं, इनके अंदर इनके बड़े नखरे होते हैं। मौसम के बचाओ, जाड़े से बचाओ। अब भयंकर जाड़ा पड़ेगा तो यहाँ मैं धुआं करता हूँ, ताकि धुआं का लेयर जो है इस गार्डन के अगल बगल हो जाएगा, तो जो वो गिरता है, पाला वगैरह गिरता है, जो नहीं पाला गिर रहा है, पाला पड़ रहा है, तो वो रोक लेते हैं, तो इससे पेड़ों की हिफाजत होती है। लेकिन बड़ी मेहनत, और अकेले करना सब, जानवर भी, बंदर भोज भी, घर का भी काम। भाई घर में जिस जहाँ खाते हैं पीते हैं वहाँ का भी तो हमको देख रेख करना पड़ता है, और अकेले करना है। दोनों बेटियाँ अपने अपने घर की हो गई, आती जाती हैं, लेकिन अब एक हफ्ते के लिए आई तो उससे कोई काम तो बनना नहीं। एक हफ्ते आती हैं, घर में हमारे हाथ बटाती हैं, हमारे जानवर की सेवा में हाथ बटाती हैं। समय अंजलि दिल्ली से आई हुई है, पेड़ पौधों में कहीं न कहीं अपने काम कर रही होगी, खुरपी लेके गुड़ाई कर रही, कुछ कर रही है। 4 दिन आना है, आई हैं 4 दिन के लिए। तो उनके अंदर एक संस्कार मैंने डाल दिए हैं, वो अपने उनके नेचर में आ गया है। अगर सुबह उठी हैं तो ये नहीं देखती हैं कि मैं किसकी बीबी हूँ या मेरे पास क्या आमदनी है, नहीं।
उनका जो कार्य है कार्य। दरवाजे कोई जानवर आ गया, उसके किलने चपटे लगे हैं, उसको भी बैठ कर निकालने लगती हैं। कुत्ते को देखा, लावारिस कुत्ते को रोटी दिया और सहला के उसके किलने वगैरह निकालने लगती हैं। ये उनके स्वभाव में हो गया है। और यही सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी सेवा कोई न करता हो, इससे बड़ा कौन सा धर्म है। और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जब हम समझेंगे तो हम समझते हैं इससे बड़ा ना कोई मंत्र है, न इससे बड़ा ग्रहों का शांति करने का कोई उपाय है। जहाँ ग्रह हुआ, पंडित जी के पास पहुँच गए, माला लाओ, अंगूठी लाओ, ये पूजा करो, वो पूजा करो। अब अंधा समाज है। आज के युग में पूजा पाठ से देवी देवता आपके ग्रह शांत नहीं होंगे। आपको कर्म करना पड़ेगा। पहला काम तो मन को बदलिए। अगर आपने किसी को कष्ट आपने दे रखा है तो उससे माफ़ी मांगिए। आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई कीजिए। ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप करें, वो भी ना हो तो हाथ जोड़ें कि भैया हमारे पास जैसे पैसा आएगा, हमने जो भी आपका दिया हो, नुकसान किया है, हम आपको दे देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके दिल दिमाग में है कि मैं अच्छा हूँ। मनुष्य को अगर उसका अपना पाप दिख जाए, ये संसार स्वर्ग हो जाए। हमारे आप में यही एक कमी है कि हम लोग अपने पाप को नहीं देख पाते ना, अपने को ही अच्छा कहेंगे। हमको ऐसे भी लोग मिले हैं कि एक महाबेईमान एक ईमानदार से कह रहा है कि तुम भी तो बेईमान हो, वो है, जबकि वो महाबेईमान है। और एक ईमानदार जिसका एक रिकॉर्ड है ईमानदारी का, उसको वो बेईमान कह रहा है। आज के युग में ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कितनी सज़ा मिलती है, कितना भोगना पड़ता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। जो हमको आपको कष्ट होता है, आपके हमारे कर्मों का ही तो फल है। हमने पिछले जन्म में जो कुछ किया था, उसे हमको माता पिता परिवार भाई भतीजे मिले। इस जन्म में वो हमको कष्ट दे रहे हैं, तो ये सज़ा उनको अगले जन्म में मिलेगी। इस जन्म में से शुरुआत हो जाएगी। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पाप जरा रेडियो बंद कर दो। मनुष्य का पाप वो धरती पर नहीं चलता, वो सर के ऊपर चलता है। हमने गलत काम किया, हम अस्पताल पहुंच गए, डॉक्टर साहब ने गलत फीस हमसे लिया, तो हमारे पाप को, भाई हमसे पैसा लिया, हमको इंजेक्शन भी भोंका, मेरे पैर भी काटे, ठीक, तो हमको तो सज़ा मिल गई। लेकिन उन्होंने जो डबल फीस ले लिया, गलत पैसे लिए, तो हमारा पाप सर से उतर के डॉक्टर साहब के सर पर पहुंच गया। अगर उन्होंने वाजिब पैसे लिए हैं तो उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने अगर नाजायज़ पैसे ले लिए हैं, ज़्यादा ले लिए हैं अपनी मेहनत से, दवाई से, तो डॉक्टर साहब को फिर उनको कष्ट होगा। जो वो उनके सर से पाप उतर के किसी तीसरे के सर पर जाएगा। ध्यान से किएगा, मनुष्य का किया गया पाप वो कभी ज़मीन में नहीं चलता, वो कार में नहीं चलता, वो सिर के ऊपर चलता है। एक से उतरा दूसरे पर गया। जैसे वही हाल शनि देव का है। लोग कहेंगे साहब शनि देव आए हैं, लोग घबरा रहे हैं। अरे क्यों घबरा रहे हैं? आपने सज़ा किया और दंड देने आ गए हैं। आपके ऊपर बकाया है, अमीन साहब आपके यहाँ आ गए, LIC वाले आ गए आपको प्रीमियम लेने के लिए, तो आप घबराते काहे लिए? आपको देना है तो देना है। तो शनि देव आए हैं, इसीलिए शनि की दशा में, राहु की दशा में दान की प्रतिक्रिया बनाई गई थी। दान दीजिएगा, तो जब दीजिएगा तो कुछ आपका कष्ट कम होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे ना। आप करेंगे क्या? पंडित जी को बुलाओ, नीला फूल लाओ, काला तिल लाओ, जौ लाओ, भालू का दुनिया का आडंबर करेंगे और नतीजा कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े विद्वानों, शनि का जाप कीजिए। शनि बेवकूफ़ है क्या? है? किसी का रकम आप मार दें और जब आपके सामने वो तगादा करे तो आप उसके नाम की जाप शुरू कर दें, वो आपको छोड़ेगा? वो पैसा चाहेगा, पैसा मांगेगा। मकान मालिक किराया मांगने आ गए, अब अगरबत्ती उसके आगे सुलगाइए। एक बार लौट जाएगा, 2 बार लौटेगा, तिबारा नहीं लौटेगा। तिबारा वो किराया लेके जाएगा या आपको मकान से बाहर करेगा। वही हाल शनि देव का है। आपके ऊपर अगर कष्ट आया हुआ है, शनि आपके ऊपर आए हैं, तो एक आध बार तो आपने उनको हाथों जोड़ के हटा दिया, लेकिन वो 6 महीने के बाद फिर आपके पास आवेंगे। जब तक वो दंड नहीं आपको दे देंगे तब तक शनि देव नहीं लौटने वाले। और शनि का काम क्या है? वो पैर में ही पहला वार करते हैं।
शनि की दशा अगर आ जाए पैरों में हो तो पैर तो टूटना है, और अगर नहीं टूटा, इन प्रकार आपने अच्छे कर्म किए हैं, बच गए, तो वो दौड़ा मारेंगे आपको, कहीं मुकदमा लगवा दिया, कहीं कोई बीमारी लगा दी, अब दौड़ो, आपको दौड़ाते रहेंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए शनि को शांत करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए आपको एकमात्र उपाय है दान, सेवा। दान करने के लिए पैसे नहीं है, हाथ तो हैं आपके, तो सेवा करो गौ माता की, कुत्ते भैया की, गधे भैया की, जो पशु हैं, जिनको हम पशु कहते हैं, मंदिर में इनकी पूजा की जाती है, हमारी आपकी पूजा नहीं होती है, उनकी सेवा करो। घर का छिलका निकले उसको लेके जाओ अपने हाथों से, गधा मिले, गाय मिले, वो सब पूजनीय है। कुत्ता मिले, कुत्ते को रोटी दे दीजिए, आप गधे को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, जो भी पशु मिले उसको आप कुछ दे दीजिए। आपकी नहीं अगर आपके पास पैसा, लेकिन सेवा कीजिए। अगर खुरपी है आपके, आपका आंगन बड़ा है, आपका घर बड़ा है, अगर घास निकला है तो खुरपी से घास छीलिए और छील कर गौ माता को दीजिए। रोज करते रहिए जब तक कि आपका कष्ट कुछ शांत न हो जाए, कुछ राहत न मिल जाए आपको। अब बहुत ज़्यादा दुख में दुखी मत होइए, क्यों? ये संसार जो है ये सिर्फ एक कहानी है, ये दिवा स्वप्न है, एक लंबा स्वप्न है, एक ये हम लोगों का जीवन एक वही कैसेट समझते होंगे, सीडी लगाइए, सीन उसमें बदला करेगा, वही हम लोगों का जीवन है। सीन बदलता है, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी हमको लोग पागल 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 कहा करते थे, आज वो पागल तरह तरह की चीज़ों को पैदा करके और लोगों की बोलती बनती है। क्यों? लोग देखिए करते नहीं हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है, कथा सुनो और कथा कहो, लेकिन कुछ करो मत, कथा के अनुसार करो मत, नहीं। और अगर करो तो आडंबर करो। आडंबर क्या हो? 4 बजे भोर में गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी। 4 बजे भोर में डुबकी लगाइएगा जाके, तो गंगा जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, आपका पाप धुलेगा। या दिमाग से निकाल दीजिए, भूल जाइए, आप कुछ नहीं मिलेगा। और वही गंगा के किनारे जाइए, कुत्तों को दे दीजिए, बंदरों को दे दीजिए, गरीब बच्चों को दे दीजिए, बुढ़ा हो कोई उसको दे दीजिए, कोढ़ी अपाहिज है उसको दे दीजिए। गंगा के किनारे वो दिनों दिन मैं ब्याज के आपका पुण्य बढ़ेगा। और गंगा के किनारे मंदिर में तीर्थ स्थान पर किया गया पाप वो दिनों दिन आपका बढ़ेगा। कभी मंदिर जाइए, भीड़ भड़ाका में महिलाएं आजकल देख रहे हैं कितना गंदे और भद्दे पोशाकों में निकलती हैं, तो कम से कम मंदिर में भैया निगाह नीची रखो। अगर मंदिर में आपकी निगाह गंदी हो गई तो वो पाप आपका वो बढ़ा करेगा, मैं ब्याज का आपको पता ही नहीं चलेगा। और साल 2 साल 4 साल के बाद कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा पाप किया है और किस पाप को आपको सज़ा मिली है। हम अपने परिवार में देखते हैं, हमारे भतीजे दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? उनको अपना पाप नहीं दिखता। उनको मैं समझाता भी हूँ कि बेटा तुम ऐसा करो तो तुम्हारा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन घर की मुर्गी साग बराबर। मैं उनका चाचा ठहरा, उनके लिए न मैं बाबा हूँ, न मैं उनके लिए साधु हूँ, न उनके लिए मैं ज्ञानी हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ, नथिंग, मैं उनके लिए जीरो हूँ, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। हमने उनको कई बार समझाया, लोगों को यही समझाते हैं कि मानवता के मंत्र में सारे देवता समाहित हैं। नोट कर लीजिए, मानवता के मंत्रों में सारे देवता समाहित हैं। बिना मानवता के, बिना इंसानियत के कोई आपका भगवान, खुदा, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान नहीं होगा। यह ध्रुव सत्य है। धन्यवाद।